जय गुरु जी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 976 और आज डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, छोटी है लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी है, आपको अवश्य पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है लाडली। दोस्तों, उससे पहले मीनू सिंह हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, रोहतक में रहती है, रोहतक हरियाणा में है, और वो जिंदगी के बारे में कुछ इस तरह लिखती है। वो लिखती है कि जिंदगी में शब्दों का अपना खेल है और शब्दों के साथ जुड़े होते हैं एहसास। रोज कोई आपको सुप्रभात कहता है तो वो चाहता है सु यानी कि सुबह से शाम तक, प्रा यानी कि प्रसन्नता पूर्वक, भा यानी कि भाग्य की कृपा, ता यानी कि तनाव रहित। इसी का मतलब होता है सुप्रभात। आप रहे, इसलिए सिर्फ शब्दों को कह देना काफी नहीं, एहसास होने चाहिए। सुबह की राम राम। बहुत खूब मीनू, बहुत अच्छे शब्द थे सुप्रभात के, आपने बताने की बहुत अच्छे ढंग से कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी अवश्य पसंद आया होगा। दोस्तों, ये है आपका प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, शीर्षक है लाडली। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या आप कभी मेरी वजह से रोए हो? उसके ऐसा पूछने का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था। इस सवाल के जवाब में उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, एक बार ऐसा हुआ, कुछ तो हुआ था जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था, और वजह थी सिर्फ तुम। यह सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गई कि आखिर क्या बात थी जिससे उसके पिता रो पड़े, या जिसने उसके पिता को रुला दिया था। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए पिता ने उसे किस्सा सुनाना शुरू किया। बात उस समय की है जब तुम 8 महीने की थी। एक दिन मैंने तुम्हारे सामने 3 चीजें रखी, एक पेन, एक सिक्का और एक खिलौना। मैं ये जानना चाहता था कि तुम उन चीजों में से क्या उठाओगी। उनमें से पेन बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस का प्रतीक था, सिक्का धन यानी कि मनी प्रोस्पेरिटी, और खिलौना मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट का प्रतीक था। मैं ये सब बस एक जिज्ञासा के कारण कर रहा था। मेरे लिए ये जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी, जो कि मात्र 8 महीने की है, लेकिन आगे चलकर क्या ये सब उसके लिए मायने रखता है या नहीं, और रखता है तो इन तीनों चीजों में से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। और मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसब्री से तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा था। मैंने देखा कि कुछ देर बैठकर तुम उन तीनों चीजों को देखती रही, फिर अपने घुटने के बल पर चलते हुए उनकी ओर बढ़ी। जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धड़कनें मानो रुक सी गई हो, लेकिन अगले ही पल तुमने उन सभी चीजों को अपने हाथ से एक तरफ हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई। बस यही वो पल था जब मेरा दिल भर आया और तुम्हारी वजह से मैं रो पड़ा। ये किस्सा सुनकर लड़की की भी आंखों में आंसू आ गए थे।
दोस्तों, ये थी कहानी लाडली, और मुझे उम्मीद है कि शायद हर माँ बाप का यही हाल होता होगा। अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते होंगे, और जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक वो अपने बच्चों की परवरिश में पूरा ध्यान देते हैं और उनकी वेलफेयर के लिए सोचते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप हमेशा मानुस, और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।